महाराष्ट्र में 29 नगर निकाय चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन और प्रचार के आखिरी दिन बहुत सी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। सबसे अहम लड़ाई बीएमसी की है, जहां 227 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव खत्म होने से पहले हर पार्टी की ओर से अपनी अपनी जीत का दावा हो रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। ठीक है, वो बताएंगे, लेकिन आप ये समझिए यहां पर कि 29 नगर निकाय की लड़ाई, आज प्रचार का आखिरी दिन, यानी प्रचार का शोर आज से थम जाएगा। बीएमसी में बाजी कौन मारेगा, सबकी नजर इसी पर ही है, क्योंकि महाराष्ट्र नगर निकाय में अग्नि परीक्षा है। हर राजनीतिक दल ने अपनी पूरी ताकत यहां झोंक दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लड़की बहन योजना निर्णायक फैक्टर साबित हुई थी। बीएमसी चुनाव में एक बार फिर यह मुद्दा बन गया है। फडणवीस सरकार मकर संक्रांति से पहले करीब 2.5 करोड़ महिलाओं के खातों में लड़की बहन योजना की दिसंबर और जनवरी की किस्त एक साथ डालना चाहती थी, लेकिन विपक्ष विरोध के चलते चुनाव आयोग ने इसे रोक दिया। बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने कहा कि कांग्रेस ने लाडली बहनों को कड़वा घूट दिया है। लाडली बहनें कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की सभी पार्टियों को सबक सिखाएंगी। तो वोट से पहले लाडली बहन पर राज। जब से यह हमारी फ्लैगशिप योजना है लाडली बहन योजना, और जब से ये लाडली बहन योजना अनाउंस हमने की, तब से कांग्रेस और हमारी जो विरोधी पार्टियां हैं महाविकास आघाड़ी की, इनको तकलीफ ही हो रही है। पहले ये कोर्ट में गए कि भाई ये योजना ही बंद करो, ये योजना नहीं चाहिए, और तब से हमारे महाराष्ट्र की सारी लाडली बहना ये देख रहे हैं। आज भोगी है, संक्रांत है, इसमें तिलगुड़ लेते हैं, और हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं तिलगुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला। लेकिन ये गोड गोड बोलने के साथ में ये जो कड़वा घूट बहनों को कांग्रेस ने दिया है, तो इसका तो हमारी लाडली बहनें जरूर ध्यान में रखेंगी। इसे लाज कहा गया, इसे ब्राइब कहा गया, और ये बहनों का अपमान है। मुझे लगता है कि आने वाली 15 तारीख को हमारे आज 29 कॉर्पोरेशंस के इलेक्शन है, और इसमें जो लाडली बहनें हैं ये कांग्रेस को और महाविकास आघाड़ी के सारे पार्टियों को, विरोधकों को इसका सबक जरूर सिखाएगी। ऋतिक भालेकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, सीधे उनका रुख करते हैं। ऋतिक, निकाय चुनाव की जंग, आज आखिरी दिन चुनाव प्रचार का, लेकिन लाडली बहन योजना को लेकर जो आर पार छिड़ा हुआ है, कितना असर करेगा ये सचिन ये लवकर दिखाइए ऋतिक तस्वीरें। हो या लाडली भाई हो, आप किसी की भी बात करें, इस चुनाव में जो है हर तबके को खुश करने की कोशिश जो है वो चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से की गई है। हालांकि लाडली बहना के जो पैसे आने थे पिछले दिसंबर के हो या जनवरी के हो, अग्रिम जो रकम है 1,500 रुपए, वो दोनों रकम एक ही साथ डिसबर्स की जाए, इस तरह की कोशिश जो थी वो सरकार की थी। लेकिन कांग्रेस ने इसके खिलाफ एक पत्र चुनाव आयोग को लिखा, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि ये पैसे तब तक नहीं डिसबर्स किए जा सकते जब तक चुनाव खत्म नहीं होता। हालांकि अब इसको भी प्रचार का मुद्दा बनाया गया है। फिलहाल हम देख रहे हैं आखिरी चरण में अब कैंपेन जो है वो पहुंच चुका है। हम मराठी माणूस के गढ़ लालबाग परेल इलाके में है। यहाँ पे कुछ ही समय में आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे साथ में रोड शो करने वाले हैं, और चाहे लाडली बहना हो, चाहे लाडले भाई हो, या फिर जो सबसे अहम मुद्दा इस चुनाव का रहा है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, यानी मराठी माणूस का मुद्दा, वो मुद्दा जो है उस मुद्दे को लेकर किस तरह से मराठी वोट जो है वो पोलराइज होते हैं, और क्या महायुति यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी को इसका कोई नुकसान होता है, ये देखना इस चुनाव। अच्छा, आप हमारे साथ बने रहिए ऋतिक, हम दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। लेकिन उधर शिवसेना यूबीटी के अरविंद ने महायुति पर वोट से पहले पैसे बांटने का आरोप लगा दिया है। आखिरी दिन है कैंपेनिंग का, किस तरह से आप देख रहे हैं कि आज शाम के 5 बजे जब बिगुल बजेगा, किस तरफ मुड़ेगा? अभी तो मुड़ेगा क्या, वो तो लोग पूरे शिवसेना के साथ में, इनका पैसा बांटना शुरू हुआ। कितना बट रहा है आप लोगों ने? भयानक है। कल आपने टीवी चैनल पे बताया ना, घर में अपना घोषणा पत्र दे रहे हैं और उसके बीच में एक पैकेट एनवलप दे रहे, उसमें पैसे दे रहे। कल ठाणे की सभा में आदरणीय राज साहब ठाकरे ने जी बताया कि जो कैंडिडेट को 5-5 करोड़ लेकर पीछे लेने के लिए बात करते थे, अविरोध कैसे चुनकर आए, उसका कल सब मामला खुल गया।
एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र का हर चुनाव बेहद दिलचस्प होता है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर कई सियासी उलटफेर हुए, आपने देखे। भाई भाई साथ आए। पुणे पिंपरी चिंचवड़ के लिए चाचा भतीजे में गठबंधन हुआ। और अब सुनिए चुनाव से ठीक पहले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस गठबंधन पर क्या कहा। बहुत अच्छे तरह से देखता हूं, अच्छा हो रहा है। कार्यकर्ताओं के कारण ही पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में मिलजुल कर चुनाव लड़ने का तय हुआ, क्योंकि कार्यकर्ताओं को पता था कि एक दूसरे के खिलाफ अगर चुनाव लड़े तो उसमें वोटों का बंटवारा होगा, वो कम से कम नहीं होगा। कार्यकर्ता चुनाव जीतकर आना चाहते हैं। हमारा तो चुनाव हुआ लोकसभा और विधानसभा का, अभी उनको जो मन में आता है वो प्रपोजल उनके पास से आने के बाद हम बैठे, दोनों पार्टियों के कुछ लोग रास्ता निकालने की कोशिश की,